चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 से सीखने वाले हैं। 47 तक मैंने आप लोगों को करा रखा है और आज हम सीखेंगे 48 क्वेश्चन से टीएस अग्रवाल। तो चलिए क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लाता हूं और क्वेश्चन में रीड करके बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब ये ए, बी और सी ये तीनों का कैपिटल है। देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस जो है दिया गया है, ए का 10,000, बी का 5,000 एंड सी का 2,000। ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे बताया गया अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वेर इंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एडम के हिसाब से, है ना। फिर इसमें बोले गए हैं सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर्स वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू अ सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी कितना दिया गया है, 12,000 पर एडम। द प्रॉफिट्स वेयर टू बी डिवाइडेड। अब प्रॉफिट को जो है यहाँ पर डिवाइड करके बताया गया है कि फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, है ना। मतलब पहला 20,000 जो है कैपिटल के हिसाब से बांटना है, अगला 30,000 जो है 5:3:2 के रेशो में बांटना है और बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हमें इक्वली शेयर करने हैं। द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,22,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम्स। ठीक है। तो फर्म जो है यहाँ पर अर्न कर रहा है नेट प्रॉफिट, और कितना अर्न कर रहा है, 1,22,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम। चलिए, तो यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये वाला जो है नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। अब हमें यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना है। देखिए क्वेश्चन का एक, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर क्वेश्चन का शॉर्ट समरी देख ले कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। पहले आप शॉर्ट में थिंक कर ले कि इसे सॉल्व करना कैसे है। तो ये चीज़ जब आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है ना। देखिए शॉर्ट समरी में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये कैपिटल है ना, और इस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो ये तो आप निकाल ही लेंगे, जिसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं। फिर यहाँ पर देखें सी बीइंग द वर्किंग कैपिटल वाज आल्सो इंटाइटल्ड सैलरी। तो सैलरी को हम कहाँ रखेंगे, इसे भी डेबिट साइड रखेंगे। फिर बाकी जो बचेगा उसे हम नेट प्रॉफिट में बांट देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें बनाने हैं। और यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे, पार्टिकुलर्स कॉलम अमाउंट का, फिर पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बना लें और इनमें हमें करने हैं वर्किंग नोट भी। सबसे पहले आप एंट्री करेंगे नेट प्रॉफिट का, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, जो कि किसका पार्ट है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट का। तो इसे आप लिख देंगे और क्वेश्चन में कितने लिखे गए हैं, 1,22,000, 1,22,000। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, किसका किसका लिखा गया यहाँ पर, ए, बी एंड सी का, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ए, बी एंड सी का। चलिए अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें काटने हैं, कितने % काटने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काटने हैं क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया था, दैट इज 10% के हिसाब से, है ना। 10% के हिसाब से यहाँ पर जो है डीड पार्टनर्स वेयर इंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। अब कैपिटल कितना कितना लिखा गया है, 50,000, 50,000 और 1 लाख। तो एक तो देखिए आप इसे वर्किंग नोट में दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके मार्क्स बढ़िया आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए मैं यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ, यहाँ से वर्किंग नोट। देखिए तो मैं इसका वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का दिखाने वाले हैं। तो ए का जो कैपिटल है कितना दिया गया है, वो दिया गया है 50,000 और उस पर हमें चार्ज करने हैं 10%। मतलब ये जो है मतलब पार्टनर्स को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये कितना मिल गया, ये मिल गया 5,000,
फिर बी को भी वही अमाउंट मिलेगा, इट मीन्स 50,000 पे मिलने वाला है। और कितने मिलेंगे यहाँ पर 10/100, इट मीन्स ये 00 आप ऊपर नीचे काट लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 5,000, है ना। ये दो अमाउंट जो है 5,000 निकल गया। फिर देखिए सी का, तो सी का जो है 1 लाख पे काटने हैं आपको। सी का जो है 1 लाख काटने हैं, तो इस 1 लाख पर हमें काट लेने हैं 10%। 00 पर नीचे आप काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ जाएंगे आपके 10,000, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके 10,000। तो सभी का जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया है। आप इसे यहाँ पे पुट कर देंगे 5,000 5,000 एंड 10,000, 5,000 5,000 एंड 10,000। आप चाहे तो डायरेक्टली आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो वैसे कितना हो गया 5 5 10 और यहाँ पर 1 1 2, मतलब 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन में जो है सैलरी भी मेंशन था, आप चेक कर लेंगे कि जो भी एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हैं या फिर जो भी चीज़ें पार्टनर्स को देने हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो 12,000 पर annum यहाँ पर पार्टनर्स का सैलरी बनता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर annum। अब देखिए क्वेश्चन में जो है सैलरी 12,000 पर annum जो है ए को मिलना है, बी को मिलना है, सी को मिलना है, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा गया है कि नहीं ये आप पहले चेक कर लेंगे। हाँ, सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर्स वाज एबल टू इंटाइटल अ सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी जो है सी को मिल रहा है, तो लिखेंगे टू सैलरी, है ना। तो ये टू सैलरी अकाउंट आप ऐसे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये सब लिखना जरूरी है। तो सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पे कितने किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, और वो भी कितना मिल रहा है 12,000, है ना। तो ये 12,000 को आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब बारी है प्रॉफिट को बांटने की। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पर कितना है 1,72,000, है ना। यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है 1,72,000, और इसे भी 2-3 तरीके से बांटना है और मैं आपको वर्किंग नोट में दिखाता हूँ आप कैसे बांटेंगे, और इसमें लिखने का तरीका आप सीख लें, क्योंकि आप इधर उधर लिखेंगे तो थोड़ा सा ये हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे, साफ लिखा गया 20,000 30,000, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर 3 पार्टनर्स है तो आप लिखेंगे ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। तो एक हो गया आपका ए के लिए, एक हो गया आपका बी के लिए, और एक हो जाएगा आपका सी के लिए, ठीक है। तो इन तीनों को आपको जो है बांटने हैं, और क्या बांटने हैं आपको, प्रॉफिट को बांटने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट्स। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका, 20,000 को। तो 20,000 को हमें बांटने हैं यहाँ पर कैपिटल रेशियो में, है ना। 20,000 को हमें बांटने कैपिटल रेशियो में। अब देखिए कैपिटल का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे 50,000 था, फिर अगेन 50,000 है, फिर अगेन कितना है 1 लाख है। तो इन सभी को जब आप काटते हैं तो ये रेशियो कितना निकल के आएगा 1:1:2। तो ये हो गया आपका कैपिटल रेशियो, है ना, ये हो गया आपका कैपिटल रेशियो। तो अब सबसे पहले हम बांट ले इस 20,000 को। तो ए में आएगा 1/4। तो इस 20,000 को 1/4 के हिसाब से जब आप बांटेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 4 5 या 20 मीन्स 5,000। अगेन ये वाला पार्ट जो है 20,000 है, इसको भी आप करेंगे 1/4, तो ये भी कितना आएगा 5,000। चलिए उसी तरह से सी वाला पार्ट, तो सी वाला पार्ट अगेन इसको बांटना है 20,000, और इसका पार्ट कितना है 2/4। तो 2/4 जब आप करेंगे तो नीचे से ये 5,000, 5 2 जा 10,000। चलिए तो तीनों का जो है 20,000 के हिसाब से निकल गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर जो है किसका करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब हम करेंगे नेक्स्ट 30,000 को, जिसको बांटना है 5:3:2 के रेशो में, है ना। क्वेश्चन मैं आपको सामने दिखाता हूँ, जो कि मैंने पहले दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48। तो पहले इसमें 20,000 था, फिर 30,000, और फिर जो है जो भी प्रॉफिट बच जाएगा तो उसे हम इक्वली शेयर कर लेंगे, है ना। तो चलिए तो नेक्स्ट 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट 30,000 इसे हमें बांटने हैं 5:3:2 के रेशियो में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिस 30,000 और 5:3:2 मीन्स 5/10 हो जाएगा, है ना। ये 0 0 कट जाएगा,
तो 0 0 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 3 जा 15,000। चलिए ये ए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसकी तरह से अब हम बी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। दिस 30,000, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/10। तो इनका कितना आ रहा है 3 3 जा 9,000। ठीक है। आफ्टर दैट देखिए जो 30,000 है अब हमें सी को भी बांट देने हैं। तो ये सी को जब आप बांटेंगे तो ये कितने के हिसाब से बांटेंगे, रेशियो अगेन कितना है 2/10 है। तो ये 00 ऊपर नीचे आप काटेंगे तो 2 3 जा 6,000 है ना, 2 3 जा 6,000। चलिए तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लगाने वाले हैं किसका, रिमेनिंग प्रॉफिट का। अब कैसे पता चलेगा कि रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना था 1,22,000। तो आप यहाँ पर चेक कर ले। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बांटेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट को, है ना। तो जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है अब हम उसे बांट लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर 20,000 था और 30,000 था, तो बाकी कितने बचेंगे, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जितना निकल के आएगा उतना, है ना। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र या फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो यहाँ किसको किसको करना है, ए बी एंड सी को करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ टोटल होता है कितना है। देखिए दिस इज 1,72,000 ये है, और ये 20,000 और 12,000 ये दोनों मिलकर कितने हुए 32,000। 32,000 को आप माइनस करेंगे 1,72,000 में, तो ये कितना आ जाएगा 1,40,000। ये आ जाएगा आपका 1,40,000। अब देखिए आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, जैसे कि मैं कहीं पर गैप है वहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो ये जो 1,40,000 है, इसमें से इस 1,40,000 में से हमें जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब 20,000 मीन्स 20 के और 30 के, ये दोनों को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो बचेगा आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। तो कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 90,000 रुपीज़। ये आ रहा है आपका 90,000 रुपीज़। तो ये है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, है ना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, रिमेनिंग रह गया। तो आइए इससे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो 90,000, तो इस 90,000 को हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। काफ़ी आसान है, तो इक्वली बांटने हैं। 90,000 मीन्स 1/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया एक तरह से 30,000, है ना। इस तरह से सारा इक्वली है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 30,000 हो गया, और ये वाला भी जो है आपका एक तरह से 30,000 ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर फाइनली जो है इस ABC को शेयर जो है हम दिखा देते हैं टोटल कितना कितना हो रहा है। देखिए 5,000, 15,000 और 30,000 तीनों मिला के कितना होगा 20 + 30, इट मीन्स ए का जो शेयर है वो आ रहा है 50,000। तो यहाँ हम लिख लेंगे 50,000। चलिए उसके बाद फिर हम बी वाले पार्ट्स को टोटल करते हैं। तो 5,000, 9,000 कितने हो गए 14,000, और 14,000 और 30,000 कितने हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कीजिए। 14,000 और 30,000 ये हो जाएगा आपका 44,000। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 44,000। चलिए उसी तरह से सी वाला पार्ट, तो सी वाला पार्ट जो है वो कितना है, वो एक तरह से आ जाएगा आपका 46,000। कैसे आप कैलकुलेट कीजिए, 10 + 6 16,000, 16 + 30 तो ये हो जाएंगे आपके 46,000। चलिए तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन का सलूशन जो है एंड हो गया, है ना। आप सलूशन देख सकते हैं, और ये जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 48 जो है ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ढूंढने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 जो है मैं आपके सामने लाता हूँ और रीड करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ ए का कितना है 1:2, बी का कितना है 3/10, सी का कितना है 1/5। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना लिखा गया है यहाँ पर 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स बीज। तो यहाँ पर ए का है 50,000, बी का है 30,000, सी का है 20,000 एंड अलाउिंग बी एंड सी सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर annum। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 ए हैज ड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 and 1,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000 का। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है बताया गया। ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैलेंस इन द करंट अकाउंट जो है यहाँ पर 4500। तो ये देखिए, ये करंट अकाउंट का पार्ट हो जाएगा 1500 और 1000। ठीक है, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पर ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना है। एंड अलाउड ऑन करेंट अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, यहाँ पर जो है पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाना है आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो है हमें पार्टनर्स के कैपिटल एंड करेंट अकाउंट बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर बेटर होगा आप P&L एप्रोप्रिएशन भी बना लें, क्योंकि वहाँ से जो है मैक्सिमम चीज़ें जो है ट्रांसफ़र होती है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वर्किंग नोट में ही आप बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, है ना। चलिए, तो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कॉलम रहेगा, इसमें आप बना सकते हैं। उसके बाद इसका जो निचला वाला हिस्सा है वो बनाएंगे आप पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर भी आप दिखाएंगे ठीक है। और वर्किंग नोट में जो है ना, आप यहाँ पर दिखा दें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आप जैसे लिख सकते हैं वर्किंग नोट, और यहाँ लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी आप इसको बना देंगे। चलिए, बाकी आपको पता है कि हमें क्या लिखने होते हैं, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब आप लिख लेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चेक करें कि नेट प्रॉफिट कितने का है। तो क्वेश्चन में जो है नेट प्रॉफिट जो है लिखा गया है 45,000 का, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई P&L अकाउंट, और ये जो पार्ट है एक इसका है, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट का पार्ट। अच्छा, कितना है यहाँ पर आप चेक करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है वो लिखा गया है 45,000 का। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 45,000, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्वेश्चन में और क्या क्या लिखा गया है आप चेक कर लेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना देना है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो इधर आप दिखा दें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना है, A, B एंड C को लिखेंगे A, B एंड C, है ना। अब देखिए कितना परसेंट देना था, 5%। तो इसका भी आप चाहे तो नीचे वर्किंग नोट आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ A को कितना मिलने वाला है, A को जो मिलेगा 5%। देखिए कैपिटल क्या है आपको चेक करेंगे 50,000, ठीक है। तो कभी भी करंट अकाउंट पे नहीं काटना है, हमेशा याद रखें जो कैपिटल लिखा रहेगा सिंपली उस पर आपको काटना है 5%। तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है 5,2500 रुपीज़, ठीक है। फिर आफ्टर दैट बी वाले का, तो बी वाले का जो है एक तरह से कैपिटल कितना है 30,000। तो इस 30,000 पर 5% आपको काट देने हैं। तो ये 5×3 या कितना आ जाएगा 1,500 रुपीज़, ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद सी वाला, तो सी वाले जो है वो 20,000 है। तो सी वाले को भी आप नीचे ऐसे दिखा दें, सी वाले का कितना है, दैट इज़ 20,000। तो इस पर भी आपको 5% यहाँ पर
दिखाने हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 मीन्स 1000 रुपीज। चलिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी का आ गया है 2500, 1500 एंड 1000। ठीक है, तो ये सभी का कैपिटल निकल के आ गया। चलिए, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल्स हैं आप किस में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखते चलेंगे आप जल्दी जल्दी, 2500, उसके बाद आप लिखेंगे 1500, उसके बाद आप लिखेंगे 1000। तो ये टोटल मिला के कितना हो जा रहा है, 5 5 10 2 1 3 4 1 5। तो इट मीन्स ये आ रहा है आपका 5000। इसी तरह से और भी एक्सपेंसेस जो है आप चेक करेंगे जो पार्टनर्स को देने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या सैलरी वगैरह दिया हुआ है। हाँ, एक सी को सैलरी देना है कितना, 5000 ईच पर एनम। अच्छा, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अलाउविंग बी एंड सी सैलरी ऑफ 5000 ईच। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बताया था, देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाते चलूँ ताकि आपको भी जो है क्लियर होते चले। देखिए, अलाउविंग यहाँ पर लिखा हुआ है बी एंड सी सैलरी ऑफ 5000 ईच पर एनम। इसका मतलब बी और सी को एक तरह से पर एनम मिल रहा है और ईच मिल रहा है। ईच कहने का मतलब क्या हुआ, 5000 बी को भी और सी को भी। एक ही बात नहीं बताई गई यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, ए हैज़ डॉन 10,000 है ना। उसके बाद ये अमाउंट तो आपको लिखना नहीं है इसमें। और यहाँ पर देखिए एक बात बताया गया, ए हैज़ डॉन 10,000 एंड मतलब ए ने पैसा निकाला। तो ये तो खैर पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट की बात है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाना है। चलिए, और आप चेक कर ले कि कोई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा तो बाकी कुछ नहीं आने वाला है ना। तो 10,000 आप इसको जो है लिख करके दिखा देंगे, 10,000 और 10,000 यहाँ लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे किसे किसे मिलेगा, यहाँ पे बी और सी को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 10,000, यहाँ पर कहने का मतलब 5,000 ईच मिल रहा था ना, तो आप 5,000 लिखेंगे, 10,000 नहीं 5,000, और सी को भी मिलेगा 5,000। तो टोटल कितना आ गया, ये हो गया आपके 10,000। ठीक है, तो सैलरी निकल के आ गया। चलिए, अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 45,000। ठीक है, इसका टोटल कितना होगा, 45,000 ही होगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर। आप चाहे तो लिख सकते हैं। किसे किसे करने हैं, ए बी एंड सी को। अच्छा, किस रेशियो में करना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर 1/2, 3/10 और 1/5 लिखा गया था, है ना। अब देखिए इसका मैं रेशियो अच्छे से बना लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन में जो है कुछ इस तरह से रेशियो लिखा गया है, 1/2, फिर लिखा गया है 3/10, फिर 1/5। ये रेशियो कुछ इस तरह से लिखा गया था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आप यहाँ पर चेक कर ले कि इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 2, 10 एंड 5। तो आप 2 का लिए, 2 1 जा 2, 5 जा 5। फिर यहाँ पर 5 से आप कर ले 1 1 और 1। तो ये 2 5 जा मतलब 10 आ रहा है ना। तो 2 5 जा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 10 1 जा 10 मतलब ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 2 जा मतलब ये 2 आ जाएगा। तो 5:3:2 ये रेशियो में आपको शेयर करना है, 5:3:2। पहले आप चेक कर ले कि यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कितना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर 45,000 ये हो गया और ये 15,000। तो 45,000 में से आपको घटा देना है 15,000। तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 30,000। तो इस 30,000 अमाउंट को जो है हमें बांटने हैं। ठीक है, किस रेशो में बांटने हैं, आपको बांटने हैं 5:3:2। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर आप छोटे छोटे वर्किंग नोट जो है दिखाते चलेंगे। यहाँ पर मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ए का। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट आप लिख लेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर तो मेरा जगह नहीं है, आप चाहे तो आराम से बढ़िया से लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिले, है ना। तो यहाँ पर कितना आया था, एक तरह से 45,000 में से हमने घटाया तो 30,000 को बांटना है। तो 30,000 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/10। तो ये 5 2 जा, तो इसे आप काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 5 जा, मतलब ये 15,000 आ रहा है ना। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर में भी सही है, ए का 15,000। उसी तरह से आप निकाल लें बी का। ठीक है, उसी तरह से आप किसका निकालेंगे, बी का। तो आइए देखिए मैं बी का भी दिखा दे रहा हूँ। तो बी का भी जैसे कि 30,000, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 30K, और यहाँ पर जो है कितना रेशियो है 3/10।
ठीक है। तो ये जो 10 है 30 को काटेगा 10,000 के हिसाब से, और 10,000 इंटू, देखिए कहने का मतलब ये 10 जो है ये इसको काटेगा 3,000 के हिसाब से, और 3,000 इंटू कितना करने वाले हैं 3,000 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 9,000। चलिए इसका भी हो गया। बाकी जो सी का है तो सी का कितना आ जाएगा, सी का अमाउंट आ जाएगा 6,000। ठीक है, सी का जो अमाउंट है 6,000 मैं आपको दिखाते चलूँ। एक्चुअली यहाँ पर जगह कम है तो आप कोशिश करें देखने का। ये 6,000 हो गया, तो ये तीनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना, 15,000, 9,000 6,000। तो आंसर बिल्कुल टैली कर गया है आप। ठीक है, और यहाँ पर ये 9,000 हो गए और ये हो गए 6,000। चलिए कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं बारी बारी से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप कैपिटल के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। तो काफ़ी सिंपल होता है। तो जो भी कैपिटल था जैसे कि 50,000, 30,000 और 20,000, तो उसे आप बैलेंस बीडी के रूप में यहाँ पर ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको 3 कॉलम भी बनाना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से ऐसे 3 बना लें, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। तो मैं छोटे छोटे करके यहाँ पे कॉलम जो है ऐसे बना देता हूँ। एक्चुअली इसमें कॉलम खींचने का थोड़ा सा झंझट होता है, और बस होता कुछ नहीं, 3 पार्ट में जितने पार्टनर हैं उसने हिसाब से बांट दे। वैसे कॉलम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होता है, और 2 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लिख देंगे, जो पार्टनर्स हैं ABC, ताकि पता चले कि कौन किसका पार्ट है। यहाँ पे लिख लेंगे A, B एंड C। उसी तरह से पार्टनर्स के जो करेंट अकाउंट है, इसी तरह से इसका भी कॉलम मैं खींच देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और बाकी आपको पता है क्या लिखना है, तो वो आप लिखते चलेंगे यहाँ पर A, B, C। ठीक है, ये C हो गया, थोड़ा सा बड़ा खींचा गया, ये A हो गया। चलिए, तो इसका भी मैंने खींच दिया। बाकी आप यहाँ पर पार्टिकुलर्स वगैरह ये जो है लिखते चलेंगे, ये आपको पता है ऑलरेडी। चलिए, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ था, 50,000, 30,000 एंड 20,000। तो यहाँ लिखेंगे 50,000, 50,000, फिर लिखेंगे 30,000, 30,000, और आफ्टर दैट फिर लिखेंगे आप 20,000, है ना। आफ्टर दैट आप लिखेंगे 20,000। ठीक है, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। चलिए, उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद आप और चेक कर लें कि कुछ और हुआ कि नहीं। बस इसमें एक चीज़ और ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग होता है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल रहेगा तभी आप करेंगे, नहीं तो ड्राइंग अगेंस्ट कैश होगा तो उसको आप किस में दिखाएंगे, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि जो ड्राइंग है यहाँ पर किसके अगेंस्ट निकाला गया है। ड्राइंग द एयर, A हैज ड्रॉन 10,000, B एंड C इन एडिशन ऑफ देयर सैलरी। देखिए यहाँ पर जब कुछ ना लिखा रहे तो आपको मान के चलना होगा कि वो ड्राइंग अगेंस्ट कैश ही होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लें, ये 50,000, ये हो जाएगा आपका 30,000, और इधर से हो गया 20,000। तो मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से बैलेंस क्लोजिंग डाउन हो गया। सॉरी, यहाँ पर बाई आपको लिखना है, दिस वन इज बाई। यहाँ पर आप लिख लेंगे टू बैलेंस क्लोजिंग डाउन, है ना। इसी के साथ ये क्लोजिंग डाउन हो गया। चलिए, ये काफ़ी सिंपल होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना। उसके बाद अब हम बना लेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आप देखिए करंट वाला जो पार्ट है उसे लाएंगे, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आप देखें, तो यहाँ पर जो लिखा गया था करंट अकाउंट वाला पार्ट, इसे आप लिखेंगे 4,500, 1,500 और 1,000। चलिए, तो इसको जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, 4,500, 1,500 और 1,000। तो ये हो गया आपका बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और याद रहे कि यहाँ से आपको कुछ इसमें नहीं लाना है, बस सिंपली दिमाग में रखना है। अब देखिए बारी बारी से क्या करेंगे, जो P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया आपने, है ना, तो इससे काम आसान हो गया, है ना। तो इससे आप इस पार्टनर के करंट अकाउंट में लाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, 2,500, 1,500 एंड 1,000। ठीक है, तो वो आपको दिख रहा है, बस जल्दी से एग्जाम में भी आप जल्दी ऐसे ही अमाउंट को जो है बैठा लेंगे। फिर है 1,000। अच्छा, ये है क्या, तो यहाँ पर आप लिख लें बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। चलिए, ये भी हो गया। अब जो सैलरी वाला पार्ट है, तो सैलरी वाला जो पार्ट है ये क्या हो, ये भी पार्टनर्स को मिल रहा है, तो इसे भी आप लिख लेंगे जल्दी से। और सैलरी जो है यहाँ पर 2 लोगों को ही मिला, एक को नहीं मिला है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5,000, यहाँ वाला भी जो पार्ट है 5,000, आप लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट। चलिए, तो इसका भी हो गया। उसके बाद ये भी आपको याद रहे, मैंने आपको पहले बताया था कि जनरल रिजर्व को नहीं भेजते हैं, वैसे भी इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र है, इसे भी आप जो है भेजेंगे।
ए बी एंड सी में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है। तो ये कितना था, 15,000 था। 15,000 के पास बाद जो है कितना था, 9,000 है, और उसके बाद फिर कितना है, 6,000। तो आई थिंक ये सारा जो है हमने कर लिया है। और एक रह गया ड्राइंग वाला पार्ट। तो जो ड्राइंग वाला पार्ट है कितना था ड्राइंग वाला पार्ट, एक बार चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे जो ड्राइंग है ए के द्वारा 10,000 है ना। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे टू ड्राइंग, तो ये अगेन कैसे मान के चलना है। तो ड्राइंग जो पार्ट है ए का कितना लिखा गया है, 10,000। यहाँ पर लिखेंगे आप 10,000। फिर देखिए क्वेश्चन में हल्का सा घुमाया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन में हल्का ये दिखाते चलूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है बी एंड सी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000। तो मतलब बी और सी जो 2,500 और 1,000 ये तो ड्राइंग है ही, मतलब इसमें आपको सैलरी का अमाउंट भी प्लस करना होगा, तब जाके इस बी और सी का टोटल ड्राइंग आएगा, है ना। तो आइए इसको देखिए कैसे आप पता करेंगे। तो पहले देखिए बी का देखते हैं। तो बी वाला पार्ट जो कितना है, 2,500। तो 2,500 और इसका सैलरी चेक करें कितना लिखा हुआ है, 5,000। तो 2,500 और 5,000 कितना हो जाएगा, 7,500। तो ये बना टोटल ड्राइंग बी का। उसी तरह से आप सी वाला पार्ट चेक कर लेंगे। तो सी वाले पार्ट में जैसे 5,000 लिखा हुआ है ना, और उसका कितना एडिशन करना है, 1,000। 5,000 प्लस 1,000 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 6,000। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्वेश्चन में साफ लिखा गया था चार्ज नहीं करना है, तो नहीं करना है तो नहीं भेजेंगे, है ना। बाकी सारा चीज़ हमने कर दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। चलिए तो निकालते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बैलेंस क्लोजिंग डाउन यहाँ पर लिखते चलेंगे। और देखिए यहाँ वाला जो पार्ट है हम टोटल कर लेते हैं। तो 4,500, 2,500 और 15,000 कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 22,000। इस तरह से आप टोटल इसका कर लें। तो मैं चेक कर लेता हूँ कितना टोटल होता है। चलिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर टोटल जो है नीचे कर लिया है ना। अब 22,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इट मीन्स 12,000, ठीक है। उसी तरह से 17,000 में से 7,500 को आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9,500। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9,500। उसी तरह से 13,000 में से 6,000 को जो आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो है आप सोल्यूशन वगैरह जो है ये आप एक बार और देख सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर नीचे करके ये दिखा देता हूँ। तो ये बन गए, है ना, पार्टनर्स के, और वर्किंग नोट बन गया ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। चलिए तो ये वर्किंग नोट जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दिखाना बहुत जरूरी है। और इसके नीचे भी वर्किंग नोट था जो कि ये किसका दिखाया गया था, एक तरह से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वर्किंग नोट था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप दिखाएंगे तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए तो 49 तक आपने सीख लिया है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।